नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी राजगढ़ की, जहां भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में विशाल ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली गई। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां अवैध शराब की बिक्री को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने थाने में शिकायत की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बैतूल जिले में ग्राम पोहर से देवगुड़ तक की कच्ची और कीचड़ भरी सड़क से परेशान छात्राएं जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर अधिकारियों को दो टूक कह दिया कि अब मोरम नहीं, पक्की सड़क चाहिए। छात्राओं ने बताया कि स्कूल जाने में उन्हें रोज भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश में गहरे गड्ढों कीचड़ के कारण गिरने का डर बना रहता है, जिस पर कलेक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो गाँव आकर चाय भी पियेंगे। वही छात्रा गायत्री मालवीय और रागनी सराटकार समेत अन्य छात्राओं ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और विधायक से शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। अब कलेक्टर ने पक्की सड़क का आश्वासन दिया है, जबकि सरपंच श्रीराम माकोड़े ने बताया कि फिलहाल विधायक निधि से मरम्मत का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, लेकिन ग्रामवासियों और छात्राओं ने ये तत्कालिक समाधान मानने से इंकार करते हुए अस्थायी रूप से डामरीकरण की मांग की है। क्या समस्या लेकर आए थे? सर, मैं एमएससी जेएस कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरी समस्या ये है कि सर हमारे ग्राम में, हमारे एक छोटा सा ग्राम है देवगुड़, जो पोहर और देवगुड़ के बीच में रोड की 3 किलोमीटर की दूरी है। सर वो समस्या, हमारी जो रोड है वो कच्चा रोड है, अभी तक भी पक्की सड़क नहीं बनी है वहाँ पे। और सर चलने में बच्चे 7 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं देवगुड़ से साईखेड़ा, तो जो वो स्कूल जाते हैं सर उनको भी बहुत दिक्कत होती है। साइकिल से अगर कोई गिर गया तो वो वापस घर चला जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाता है। और अगर कोई वैसे गिर जाता है तो भी उसको वापस घर जाना है, वो स्कूल नहीं जा पाता है। कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, पूरा रोड है, ना पैदल चलते आ रहा है, ना गाड़ी में, ना कोई वहाँ पे कोई ऐसा ऑटो टैक्सी बस कोई साधन भी नहीं चलता है। सर बहुत गाँव में जो साधन की व्यवस्था है जो रोड की है बहुत बेकार समस्या और बहुत खराब स्थिति है। सर क्या स्थिति है अभी रोड की? सर बहुत ख़राब स्थिति है, वहाँ पे न कोई सुधार हो रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की थी, विधायक से बात की थी, पर कोई समाधान नहीं हुआ हमारी समस्या का। आज हम कलेक्टर ऑफिस बैतूल आए हैं हमारी समस्या को लेके। अब देखते हैं समाधान होता है नहीं होता है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? सर उन्होंने बोला है कि वो देखने आएंगे, उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद बताएंगे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। पचोर में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में विशाल ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली गई। किसानों ने अपनी सोयाबीन के साथ अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया। वहीं भारतीय किसान संघ के साथ कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह अलूनी, ब्लॉक अध्यक्ष, अन्य नेतागण शामिल हुए। वहीं भारतीय किसान संघ का कहना है कि जो हमारे इस संघर्ष में साथ रहेगा, भारतीय किसान संघ आने वाले समय में उसके साथ रहेगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सुरसा कला सचिव के खिलाफ सरपंच और ग्रामीण जनों ने गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र में ग्राम पंचायत सुरसा कला के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सचिव कभी भी पंचायत में नहीं आते हैं, जिससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और ग्राम पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि वो इस मामले पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। सचिव के खिलाफ जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 1-2 घटनाएं हुई हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाए और अभी तक ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे शासन की योजना का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आज हम लोग ये सुरसा ग्राम पंचायत की एक शिकायत करना चाहता हूँ। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे इस सुरसा ग्राम पंचायत सुरसा कला में जी जो सरपंच कृष्णा देवी हैं, जी उनको 4-5 महीने से कैंसर की बीमारी आ गई है। वो इलाज करवाने की उपरांत में अपने घर पे हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। और शासन ने किया क्या है कि यहाँ पे 2-3 साल पहले जो पहले पूर्व सेक्रेटरी थे सुरेंद्र प्रसाद पांडे, जी तो सुरेंद्र प्रसाद पांडे को गांव वालों ने शिकायत करके पंचायत ने, जी और उनके दुर्व्यवहार के वजह से और वित्तीय अनियमितता के कारण जी जांच पड़ताल के बावजूद ग्राम पंचायत सुरसा कला से हटा लिया गया था। जी और 2 साल बाद जी फिर से उनको जी उसी पंचायत में भेज दिया गया है। जी और जबकि यहाँ सरपंच स्वयं उनके साथ में काम करना नहीं चाहती है, जी कोई पंच नहीं चाहते हैं। जी
हमारे गांव में 3 महीना उनका ट्रांसफ़र हुए हो गया, आज तक उन्होंने यहाँ झांका नहीं है और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है 2 महीने के अंतराल में। मृत्यु प्रमाण पत्र उनका नहीं बन पा रहा है। 21 दिन के अंदर पंचायत से जारी हो जाता है किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र। जी 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 अगर 21 दिन में पंचायत नहीं जारी करती है तो उस व्यक्ति को तहसील का चक्कर काटना पड़ेगा। जी लेकिन कई बार गांव वालों से उनके फ़ोन या संपर्क वो आते ही नहीं पंचायत में हैं और इस बात की शिकायत भी गई जी जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के सीओ से की गई, जिला पंचायत सीओ को की गई, जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं, न कोई कार्यवाही हुई है। सब सन्नाकार है। लोग सचिव से परेशान हैं। यहाँ तो आप निवेदन है ग्रामीण हैं, आप क्या चाहते हैं? सचिव यहाँ अभी तक सही है कि काम नहीं कर रहे हैं? काम आते नहीं हैं कर या रहे नहीं हैं। आते हैं? नहीं आते हैं। जी कभी नहीं आते? 2 से 3 महीने आने हो हम गए, लोग लेकिन यहाँ देखने पर को ही आए नहीं हैं। पाए। हम लोग सिक्योरिटी देखे साहब नहीं कौन कि नया आए हैं। सिक्योरिटी आया तक उन्हें देखने ही नहीं पा रहे हैं भैया। काम करने की तो बहुत बड़ी बात, हम लोग सिक्योरिटी पहचान नहीं रहे हैं कि नया सिक्योरिटी हमारे पंचायत में कौन आया है। कि 3 महीने आए हो गए, अभी 3 तक महीना आया हो गया। फिर भी यहाँ तक कोई गांव में आए ही नहीं। जी काम नहीं हो पा रहा है, काम उनके नहीं कारण हो आप पा लोग परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, परेशान हो रहे हैं। अच्छा सेक्रेटरी आते हैं? नहीं आते हैं, कभी नहीं आए। 3 महीना हो गया है, कभी आप लोग नाम जानते हैं, देखे हैं उनको सेक्रेटरी को? नाम तो नहीं, हम बब्बू बब्बू कहते हैं नाम। सुरेंद्र पांडे नाम है उनका। जी जी और आते नहीं है कभी भी यहाँ, कभी नहीं आते हैं। है ना? चलिए ठीक है, हम आपकी बात को ऊपर उठाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहनलाल साकेत। आपका नाम क्या है? नागेंद्र कुमार साकेत। जी आप लोगों की समस्या जस की तस बनी है, सचिव नहीं आ रहे हैं, है नहीं ना? आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? दूसरा सचिव सेक्रेटरी चाहते हैं हमारे या पंचायत में आना चाहिए जो कि काम कर सके। काम देख रेख जी करे। दूसरा हम लोग सचिव? नाला में पड़े हैं। जी नाला में पड़े हम लोगों को कोई निकले के साधन नहीं है। जी 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 ठीक हमारे निवेदन के माने देखा जा, विभाग भी देखे नजर से। जी जी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शमशाबाद के करीब बरुआ आकर ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम रत्ना में शासन द्वारा शासकीय अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शमशाबाद एसडीएम के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि वो अस्पताल भवन कुछ ही सालों में ढह जाएगा। घटिया निर्माण इस कदर किया जा रहा है कि भवन निर्माण में रेत और नर्मदा सैंड का उपयोग भी नहीं किया जा रहा और ज़मीन की फिलिंग कराई गई है, उसकी भी ठीक से कुटाई नहीं हुई है। ग्रामीणों द्वारा फिलिंग की हुई जगह पर लोहे की रॉड डाली तो अंदर धरती चीरती हुई चली गई और इससे लगता है कि उस जगह की कुटाई अच्छे से नहीं की गई। ऐसे में भवन का भविष्य क्या होगा, ये तो आगामी भविष्य में कोई बड़ी घटना घट सकती है, ऐसा अंदाज़ा है। वहीं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र मंजूर होने के बाद लगभग 1 साल तक शासन को ज़मीन नहीं मिली। जो शासकीय ज़मीन थी उस पर भी ग्रामीणों का कब्जा था और 1 साल बाद ग्रामीणों की मदद से शासन द्वारा सरकारी भूमि खाली कराई गई, तब भवन निर्माण का कार्य आरंभ हो सका। क्या मामला है? हमारे ग्राम रतवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, तो वर्तमान में हम सभी ग्रामवासियों ने वहां पहुंचकर मौका बरकत पर देखा तो ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करके उस सामुदायिक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शासन द्वारा करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो हमारी बस फिलहाल वर्तमान यही मांग है, उस सभी काम को रोककर उसकी उचित जांच की जाए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और जो अच्छी गुणवत्ता उसमें उसे जो सीमेंट सरिया तार जो है उसको जांच करने के बाद में अच्छे तरीके से उसका काम किया जाए। बस हम सभी ग्रामवासियों की यही सरकार से हमारी अपील है और सबसे विनती भी हमारी यही है। आवेदन सौंपा हमने, अभी तहसील में जाकर हमने अनुविभागीय अधिकारी के नाम से ज्ञापन भी सौंपा है अभी तहसील में शमशाबाद में आकर। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चलाया गया। फोटोज खिंचवाई गई और फ्लेक्स बैनर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वहीं अपने गांव में बिक रही अवैध शराब की शिकायत लेकर ग्राम गिल्लौर, मानसा, नया गांव, सेमरपानी की सैकड़ों महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली से बारिश में भीगती हुई भेरुंदा थाने पहुंची, जहां सभी महिलाओं की एक ही शिकायत थी कि हमारे गांव में बिक रही अवैध शराब, गांजा खुले में बिक रहा है। मछली मटन को बंद कराया जाए। गांव के बच्चे, युवा, बूढ़े घर का कीमती सामान बेचकर शराब आदि का नशा करते हैं और फिर घर पर आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके कारण हम सभी महिलाएं बहुत परेशान हैं। ये सारी हकीकत उन्होंने भेरुंदा थाना प्रभारी के समक्ष सुनाई। वहीं थाना प्रभारी घनश्याम दांगी ने आश्वासन देते हुए महिलाओं को समझाया
कि कल मैं खुद गांव में आकर शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करूंगा और अब किसी भी महिला को थाने आने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी किसी भी महिला को इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करें। मैं खुद गांव में आकर आप लोगों की समस्याएं सुनूंगा। मेरा नाम तुलसीराम ध्रुव है, मैं ग्राम पंचायत गिल्लोर का सरपंच। जिस प्रकार आपके साथ ये पूरी महिलाएं गांव की आई हैं, तो क्या समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? तो ये महिला जो हमारे साथ आई है, ये ग्राम गिल्लोर में वो सिमरपाली और नया गाँव में जो शराब अवैध बिक्री है उसको बंद कराने के लिए आई हैं। तो आप जैसे पंचायत स्तर पर आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया इस प्रकार? सर, हमने प्रयास किया था, पंचायत स्तर में मीटिंग रखी थी, सभा रखी थी, उनको बुलाया था भी था, लेकिन वो कुछ दिन बंद करते हैं, इसके बाद फिर वापस चालू करें। जिस प्रकार गांव में कौन कौन सी चीज़ें, नस्ली चीज़ें दिख रही है? इसमें महुआ दारू है, पक्की दारू है, गांजा है, ये चीज़ें वितरण हो रही है अवैध तरीके से। जिस प्रकार आप लोग यहाँ आए हैं, तो थाना प्रभारी जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? तो थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, आज सैकड़ों महिलाएं थाने पहुंची है शराबबंदी को लेकर, तो इस पर आपका क्या आश्वासन मिला? पूर्व में आपको सबको पता है कि नशा मुक्ति अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा था। लगातार सभी ग्रामों में जो है जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा था, जागरूक किया जा रहा था कि आप नशे से दूर रहें, नशे से दूरी है जरूरी वाला अभियान चला था वरिष्ठ अधिकारियों को नेतृत्व। उसी तारतम्य में जो है गिल्लोर, नया गांव, मनासिया, पांडा गांव, सेमल पानी के जो सभी ग्रामवासी हैं, महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहाँ आज आए हैं। उन लोगों ने अपनी ग्राम की जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो गांव में अवैध शराब बिक्री, शराब पीकर लोगों द्वारा गदर करना और जो है गांव में अवैध रूप से मांस मछली वगैरह बेचने की जो कारोबार जो चल रहा है, उससे वहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। उस संबंध में ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं यहाँ थाने आकर रखी है। उनके द्वारा कहा गया है, उनकी ये मांग है कि लगातार उन पर कार्रवाई हो और वहाँ शराब बिक्री और अवैध गतिविधियाँ संचालित ना हो। उसके लिए उनने आज एक ज्ञापन आवेदन भी दिया है। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि पूर्व में भी लगातार गाँव में जो अवैध बिक्री शराब की हो रही है, इन पर और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि आगे भी लगातार ये कार्रवाइयाँ की जाएगी और जो अवैध तत्व हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर और उनको जो उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई की। सर, देखा जा रहा है लगातार क्षेत्र से महिलाएं आकर इस प्रकार की शिकायत कर रही हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है महिलाओं की जागरूकता है। चल में पहले क्या है कि ये जो हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है, उसके आधार पर महिलाओं ने और गांव के लोग जागरूक हुए हैं कि साहब यहाँ भी ऐसा हो सकता है, यहाँ भी ये समस्याएं। हमने जाके लोगों को बताया, पहले जागरूक किया कि आपके अगर गांव में अवैध गतिविधियाँ कोई संचालित होती है तो आप थाने पर सूचना दें। उसी का नतीजा कि वो लोग आकर हम लोग को बता रहे हैं कि ये गतिविधियाँ गलत चल रही है, उन पर अंकुश लगाया जाए। तो हम लोग उनकी सूचनाओं के आधार पर लगातार काम कर रहे हैं। और पाँचोर गांव में भी आपको पता है कि पाँचोर की महिलाओं ने भी हमको अवगत कराया था, वहीं जाके हमने बैठक भी करी, मीटिंग भी करी और वहाँ जितनी भी अवैध गतिविधियाँ चल रही थी उन पर अंकुश लगाने का लगातार पुलिस ने काम किया। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।